दामाद चला गया तो बड़ी फेमस बात है, बहू चली गई तो कोई बात नहीं। अच्छा। उसमें लड़ा के यहाँ भाईचारा घोटाला करती है। भाई साहब मेरे सारे बाल झड़ गए। मैं बहुत खराब बलमा है, रोटी बहावत है और कुत्ता दौड़ लेते। क्या नाम है आपके? चंद्रभाल यादव। चंद्रभाल यादव। 5 साल सरकार कैसी रही? बहुत खराब, का खराब रहा? बहुत खराब। का खराब रहा? वो 5 किलो गल्ला में है हाँ। और वो 2000 रुपया में है। खाली बलमा है, रोटी बहावत है और कुत्ता दौड़ लेते। कुत्ता दौड़। इसके पहले 5 साल सरकार कैसी रही? 5 साल सरकार उमा का मिलत रहे? काम कुछ नहीं मिलत रहे, हैं? लेकिन मान सम्मान तो मिलत रहे। तो दर हरामी तो है। इमा का ना मान सम्मान का काटे। मान सम्मान मिल कौन रहा काटे है? उसको? कोई मान सम्मान नहीं कौन मिला। मान सम्मान नहीं भाई? कोई मान सम्मान नहीं हाँ। ना। नहीं कुछ ऐसे तुम कह दो कि हाँ ये खराब है तो हम कितना मान ली? का कुछ प्रूफ तो हमका करी हो हाँ, कि proof। जैसे योगी जी मोदी जी की सरकार है तो मोदी किका करियाई दी नहीं कोई नहीं। तो फिर मान सम्मान कौन मान सम्मान? मान सम्मान करी थी, लेकिन हाँ। कायदे से करबे। हाँ। जब हमरे लिए कोई सुविधा नहीं देते हाँ। तो हम कहाँ कह पाएंगे? नहीं तो सुविधा कौन? अगर सुविधा कहा जाए तो योगी सरकार की, अगर भाजपा सरकार की बात की तो बहुत सारे, अगर सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर के तो वो बिल्कुल समाप्त हो गया। ऐसा है भैया, 10 आदमी के यहाँ जो 2000 रुपया मिलते तो 500 आदमी नहीं मिलते। हाँ। अच्छा, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम अखिलेश को। कहे अखिलेश के कैसे सपोर्ट? कहा है अखिलेश हमारा? अच्छी तो हाँ है, वो अच्छा ही है। बताओ, बताओ, अच्छी बताओ। अच्छा ही है। अच्छी बताओ। तहसील मिप्रो वाला अखिलेश लाए। अच्छा, और भाजपा हमका का काम दिखाई से बताओ हमका? भाजपा का काम हाँ, काम दिखाई से। भाजपा अखिलेश पास भे है या हाँ। बनी भाजपा की सरकार में? हाँ, या बनी पहले भाजपा की सरकार में। पहले कहूँ और रहे, बाद मोतीपुर बनी है। हाँ। हैं? 2012 में पास हुई थी कब? पास बह रहे अखिलेश सरकार में। 2012 में अखिलेश में पास हुए रहे। 2017 के बाद यहाँ बनी है, नीमा बनी है। अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना, गैस घर घर आदमी में महंगे बड़ी गैस सबके यहाँ मिला, सबके फ्री में खाते खुले। पीएम मोदी फसल बीमा योजना, रुको 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 बात तो सुनो। पीएम मोदी फसल योजना तो इनके फायदा नहीं मिले थे कोई? हाँ, फायदा मिला। क्या मिला फायदा? जो 20 किलो 5 किलो दे थी एक आदमी पर यहाँ, तो यहाँ 50 किलो घर ख्यात सिंह जाते। तो अगर गाय सबसे बड़ी गाय के मुद्दे यहाँ पर है। गाय के मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। कई मुद्दे तो हाँ, कई मुद्दे। अरे वही तो मुद्दा पूछा है ना। मुद्दा बताओ फिर वो मुद्दा बताओ। कौन मुद्दा बताइए तुमको? आपके पास मुद्दा? अरे भाई सब नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बाबा थोड़ा सा आप आगे ना। मेरा नाम संदीप कुमार है। जी जी। मैं इसी विधानसभा 282 का रहने वाला हूँ। योगी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि कभी लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने चारा घोटाला कर दिया था। योगी जी बहुत अच्छे हैं, उनके बाल बच्चे नहीं तो हमारा दर्द नहीं जानते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जिस तरह वहाँ चारा घोटाला किए थे, उसी तरह आज हमको आपस में लड़ा के यहाँ भाईचारा घोटाला कर दिए हैं। सबसे बड़ा हमारा यह दर्द है। योगी जी योगी जी क्या? और अभी तक मेरे भाई साहब मेरे सारे बाल झड़ गए। मैं बीपीएड किया हूँ। मैं एकदम सच बोलूंगा, मैं बेरोजगार हूँ। 2 साल और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं एकदम बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। कोरोना काल में अगर उन्होंने दिया, कोई भी सरकार होती तो हमारी जरूर मदद करती। 5 किलो गल्ला देती या 10 किलो यूनिट पे वो तो था, वो दे रही। आज हमारे देश में ऐसा अकाल आ गया है कि कोई भी अब इसके बाद कोई भी गल्ला देने के लिए तरसेगा, चाहे जो भी सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही हों, लेकिन वो बहुत भी विहीन बिल्कुल सरकार हो जाएगी। कोई भी सरकारें, मेरी भारत की वो स्थिति हो गई है कि मेरी जीडीपी बिल्कुल गिर गई है। हम हिंदू मुसलमान पे केवल नहीं जी सकते, हमारे खेतों में अगर गल्ला पैदा होगा तो हम जी सकते हैं। आज के दौर में अगर बात की जाए मुसलमानों की तो हमसे संख्या में वो 10 हैं, हम 20 हैं। तो किसी प्रकार से पहले जब औरंगजेब और ये सब हमारे देश पर राज किया करते थे, 600 वर्षों तक शासनकाल रहा। आज बीजेपी का 19 राज्यों में शासनकाल चल रहा है। तो आज बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है। जब 700 साल तक शासनकाल मुस्लिमों का रहा, मुगल वंश का रहा, तब हम खतरे में नहीं थे। आज जब भारत में तुम्हारी पूरी सरकार चल रही है तो आज मैं खतरे में हूँ। ये आप गलत बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं भावनाओं को हमारे भड़का रहे हैं। ये क्या कोई प्रोपेगेंडा है क्या? ये प्रोपेगेंडा उनका है कि आपस में जब तक हम इनको तोड़ते रहेंगे, जब तक हम कोरोना काल में स्कूल बंद करते रहेंगे, तब तक हम बेरोजगार रहेंगे। अभी कोरोना की वैक्सीन उन्होंने चालू की है, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोरोना हो जा रहा है। जब हमें वैक्सीन कोई दवा डॉक्टर देता, फायदा नहीं करता तो दूसरे के पास हो जाता है, और वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोरोना हो जा रहा है। तो
देशों में दूसरे जब वो अभी उत्तराखंड हमारे योगी जी गए थे, वहाँ बता रहे थे कि हमने वो ओवरब्रिज बनवाया, ये सब बनवाया। वो ओवरब्रिज चंद वो बाहरी विदेशी ओवरब्रिज ला के हमारे इंडिया में हमारे भोली भाली जनता को वो भड़काना चाहते थे। वो जाते हैं जब बाहर तो हम बोलते हैं कि 46 मेडिकल कॉलेज हमने बनवाए, हमने 56 बनवाए, लेकिन जब भूमिगत पर मीडिया चैनल के जो ईमानदार मीडिया चैनल के वो उतर के देखते हैं तो मात्र 15 से 17 बनवाए हैं उन्होंने। और जो भी काम कर रहे हैं आज के दौर में किसी शहर का या कुछ केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं, केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। नाम बदलना ही है अगर तो जो मुस्लिम है उनका नाम हिंदू कर दो, जो हिंदू है उसको मुसलमान बना दो। क्यों आप राजनीति करते हो हिंदू मुसलमान की? जाहिर सी बात है हमारे अंदर भाईचारा है, हम भाई दोनों एक आपस में रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान। ये देश हमारा हिंदू मुसलमान जो भी सारे लोग यहाँ रहते हैं वो आपस में भाई भाई बन कर रहते हैं। लेकिन आने के बाद इन्होंने जिस तरह वो चारा घोटाला किए उस तरह ये भाईचारा घोटाला कर दिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है। तो रोजगार के बारे में अगर बात करते हैं तो सपा सरकार में जितने शिक्षक की वैकेंसी आई थी और उसी प्रकार इसमें भाजपा भी आई, भाजपा में यूपीपी क्या एसआई की भर्ती हैं, तो इसमें रोजगार तो अभी रोजगार के बारे में हमारे शिक्षा मित्रों को हमारी अखिलेश गवर्नमेंट ने नियमित कर दिया था। जो 6,000 पाते थे उनको 28,000 रुपया मिल रहा था। इसके बाद अब जब ये गवर्नमेंट आई है तो बहुत लाठी डंडे पड़े हैं और उसको 10,000 रुपया एक लिमिट में कर दिया गया है। कोई भी अगर जो पहले अपने घर की जीवन यापन करने के लिए अच्छी सुविधाएं घर में प्रोवाइड करता था, 28,000 मिलता था, तो उस हिसाब से उस लेयर में वो अपना काम करता था। और आज के दौर में जब उसको ऊपर से ला के नीचे आप कर दिए हो तो जाहिर सी बात है उसके पहले बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे, फिर उसके बच्चे मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब 10,000 में उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। आप नरेगा की 219 रुपये 220 रुपये मजदूरी किए हैं, तो जब उससे हमारे गरीब का भरण पोषण नहीं हो पा रहा तो 10,000 में एक उच्च स्तर के लेवल में मिडिल में एक टीचर का जो है नहीं हो सकता है। और जितनी भी अभी मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए तो पेपर जब लीक हो गया, कम से कम 17 बार पेपर लीक हो चुके हैं लगभग में। मैं उसमें 6 बार फंस चुका हूँ। जाके मैं पैसा वैसा खर्च करके अपने मम्मी पापा से जो भी पैसा लेके गया हूँ और वहाँ पेपर लीक हो गया, मैं वापस बैरंग घर लौट आया हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं दर्द होता है। बेरोजगार के बारे में ये कुछ बातें नहीं करते। आज इन्होंने अगर कोई विकास किया होता बीजेपी वाले तो हिंदू मुसलमान की बातें न लड़ाते, आपस में हिंदू मुसलमान की बातें ना करते, वो बेरोजगारी की बातें करते, वो जो उन्होंने विकास किया है उसकी बात करते। आज कुछ जिलों में विधायक जो बीजेपी के हैं वो कहते हैं कि हमारा नमक खाया है आप और मेरा नमक अदा करना, ये कौन सी बात हो गई? किसान तो इससे पहले भी 5 रुपए की और 2 रुपए किलो नमक खरीदता था। ये पहली बार नहीं है, विधायक बोल रहे हैं। ये अभी सिराथू विधानसभा के बगल में एक विधानसभा है, उसका रायबरेली में पड़ता है, वहाँ पे एक विधायक ने बोला कि अगर मेरा नमक खाए हो, आप लोग हमसे बोलते नहीं हो, कम से कम नमक खाओ तो अदा करो। ये कौन सी बात हो गई? ये तो आप खरीदने की बात कर रहे हैं। हमारी जनता भोली भाली स्वतंत्र है। यहाँ हमारे जो विधानसभा में हिंदू भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदुओं में सारे वर्ग आ गए, जैसे विश्वकर्मा हैं, जैसे मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, कई वर्ग के लोग आ गए। राजभर लोग हैं यहाँ निवास करते हैं। हमारे निषाद भाई निवास करते हैं, जिनका निषाद भाइयों का केवल उनका बिजनेस एक डिपेंड रहता है कि जो मध्यम वर्ग के निषाद भाई हैं कि वो मछुआरा टाइप का काम करते हैं, मछली मारते हैं और बेचते हैं, यही काम करते हैं। क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं है तो उनको भड़काया जा रहा है हमारे यहाँ विधानसभा में। उनको बताया जा रहा है कि आप ये करिए, बीजेपी आई है, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, हिंदू तो मायावती भी है, हिंदू लड़ रहे हैं जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं। तो यार हिंदू तो सब हैं, क्यों अपने आप को क्यों कह रहे हो? क्यों अभी तक तुम किसी प्रकार के हमले होते हैं, कोई बात होती है? हम अभी तक एक पुल के बारे में गए हुए थे, हमारे यहाँ के सांसद, प्रिय सांसद अक्षयबर गौड़ जी हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग गए थे एक पुल के लिए, तो उन्होंने कहा मोदी को वोट देला, जाके मोदी से पुलवा ले ला, यहाँ कौन जरूरत बा आइल वाला तू बतावा। तो ये सब उनको एक प्रतिनिधि को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। देखिए हम गए हैं तो आप हमें कहीं ना कहीं बातों में उलझा के सांत्वना दे के हमें वापस भेज देना चाहिए, हम बनवा देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन वोट देने के बाद केवल कहते हैं मोदी जी के पास आप जाइए, तो हमारी पहुँच नहीं कि हम मोदी जी तक पहुँच जाएंगे, ये गलत बातें हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आरक्षण के सुविधा अनुसार सबका भरा जाएगा पद। लेकिन अभी तक मैं देखा हूं कि बिना परीक्षा दिए हुए अंबानी, अंडानी, मुकेश अंबानी, इनके लड़कों को आईएएस बना दिया गया, जो भारत की हमारी सर्वोच्च नौकरी है जिसको डीएम कहते हैं। वो बना दिया गया बिना पेपर के, और बिना पेपर के उनको डीएम प्रमोट करके डीएम दिया गया, एक आईएएस बना दिया गया है। तो ये आप सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे अब वहाँ पे उनको आईएएस बना दिया गया, ये हमारी गरीब जनता भोली भाली नहीं जानती है। हमको इन लोगों ने क्या मुद्दे हैं सरकार? हमारी ये सरकार से मुद्दे हैं कि आरक्षण की नीतियों पे जितना % हमारा आरक्षण है वो हमें हक मिलना चाहिए। जो भी भर्ती में, जाहिर सी बात है अगर कि हम ओबीसी लोग 80% निवास करते हैं इस भारतवर्ष में, तो
ठाकुर और जो बावन और बनिया हमारे प्रिय भाई हैं, वो भी हमारे बुरे नहीं हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे एक अंग हैं। तो वो जो निवास करते हैं, तो जब कोई वैकेंसी आती है तो 80 लोगों में से हमें अधिकार देना चाहिए, 20 लोगों में से उन्हें अधिकार देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में 80% उनको अधिकार दिया जा रहा है, केवल 20% हमें दिया जा रहा है। ये सीधे उल्टा हो रहा है खामोका। आरक्षण का आपका मुद्दा है कि मेरा आरक्षण का मुद्दा है। स्वास्थ्य फैसिलिटी में आप क्या बोल? स्वास्थ्य फैसिलिटी में मैं यही बोलना चाहता हूं कि कोरोना काल में अभी बहुत सी डेड बॉडियां और लाशें जो है नदी में तैरती हुई पाई गई हैं। जब अभी मेरे क्षेत्र में बाढ़ आती है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है हमारे क्षेत्रों में, तब भी 1-2 बॉडियां हमारे यहाँ पाई गई थी जो उचियाई गई थी। अभी शायद 1-2 भाई इसमें जानते हो, 1-2 लाशें मिली थी हमारे। ये चीजें तो लोकल प्रशासन मरे हुए लोगों को बताते हैं कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल कटु सत्य नहीं उतरा है। अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मेरी भाभी पूनम मौर्य, डॉक्टर पूनम मौर्य जो गायनों से हैं, तो मैं वहाँ जाया करता हूँ बराबर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ के हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो वहाँ पे इतने बच्चों की ऑक्सीजन के वजह से कोरोना काल में या उससे पहले में मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज के दौर में एक काला कानून बनाया गया, जिसके लिए काला कानून ये बनाया गया, किसान के लिए काला कानून बनाया गया कि हमारे जिन किसानों के भाई वापस हो गया, अच्छी बात है, उसमें बहुत विरोध हुआ, 700 किसानों की जान हुई है, गई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 700 किसान मारे गए हैं, उसमें हमारे आपके बीच के ही हैं। अगर उसमें हमारे सिख भाई हमारा साथ ना दिए होते तो ये काला कानून वापस ना होता, क्योंकि हम सब भोले वाले लोग हैं, इसलिए हमें बरगला दिया जाता, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। अभी तक 1-2 बेटियों की जो कासगंज में ये सब घटनाएं हुई हैं, 1-2 बेटियों को जिंदा एकदम जला दिया गया, प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया है। हमें प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया है कि ये घटना ओपन ना हो पावे। ये मैं आपकी मुझ से सुन रहा हूँ। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रशासन के द्वारा उसे जला दिया गया है कि वहाँ पे लोग पब्लिक पहुँच ना पावे कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई, नहीं तो पता चल जाएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ कि क्या हुआ, उसे जबरन ये घटना अगर आप बताएंगे, ये घटना जिसे आप ऐसा बता रहे प्रशासन, क्योंकि न्यूज़ तो मैं भी पढ़ता हूँ सारी चीज़ें, बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से मिली आपको, कहाँ से प्रमाणित? ये प्रमाणित कासगंज की एक ग्राम सभा है, कासगंज में ग्राम सभा, वहीं की एक घटना है। अच्छा। जो कि ऐसा किया गया था उसके साथ, वहाँ पे लोगों को पहुँचने नहीं दिया गया था कि किस कारण। मीडिया वाले, अगर आप मीडिया से जुड़े, मीडिया वाले भाइयों को भी वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा था, वो लोग खेत में खड़े रहते थे। एसपी से पूछा जाता था क्यों मुझे नहीं जाने दे रहे हो, तो एसपी कह रहा था मुझे आगे से आदेश है, लेकिन वो अपने अधिकारी का नाम नहीं बताता था। ये सब बातें हैं। अभी हमारी भोले भाले, अभी ये और राजनीति दूसरी चली गई है, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा ये राजनीति चली गई है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा जाता था हमारे क्षेत्र में, तो हमारी भोली भारी जो 35-40 हज़ार मौर्य वंश की जनता है यहाँ पे, उसको केशव प्रसाद का चेहरा आगे लाकर और उसका वोट ले लिया गया था। फिर उनको जो है कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। कलराज मिश्र जी उनको ऐसे हाथ दिखाते थे मंच पे। ये सब बहुत गलत हरकतें हैं। इस बार केशव प्रसाद मौर्य को जो भी उनको PWD या कोई मंत्रालय दिया गया, कोई PWD या कोई मंत्रालय दिया गया, तो उनको जहाँ पे बैठने के लोगों की संगत में आने की बात होती तो उनको स्टूल दिया जाता था, उप मुख्यमंत्री थे। तो इसी कारण केशव प्रसाद मौर्य के तो लड़के बीजेपी में नहीं गए, लेकिन जो दिनेश शर्मा थे उनके लड़के सिद्धार्थ जी, वो अभी कल जो है बीजेपी से सपा ज्वाइन कर लिए हैं। कहीं ना कहीं उनको दर्द था, इसलिए जो एक उप मुख्यमंत्री हो हमारे उत्तर प्रदेश का, उसका अगर दामाद सपा ज्वाइन कर लेता है तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि उसमें स्वच्छ नहीं है वो। एक चीज़ आपने ये बताया, तो इस प्रकार देखा है तो मुलायम सिंह की बहू सब मतलब अपनी सभा छोड़ के भाजपा में आएगा, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन हमारे जो रीति रिवाज में कहा जाता है कि दामाद का रिश्ता हिंदुत्व में सबसे प्रिय होता है। अगर दामाद चला गया तो बड़ी फेमस बात है, बहू चली गई तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो बहू की इज्जत को इज्जत नहीं, दामाद की इज्जत? बिल्कुल इज्जत, बहू की भी इज्जत है, दामाद की भी इज्जत है, लेकिन हम हिंदुत्व में सबसे ज्यादा दामाद की पूजा होती है। धन्यवाद।